होलिका दहन के बाद जो राख होती है वो भैया किसी वरदान से कम नहीं है। आपके घर में भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस अर्थात नकारात्मक ऊर्जा से आपका रहना उस घर में दुष्कर हो गया है। आप सभी प्रयोग करके थक चुके हैं, ओझा सोखा हार चुके हैं और आपको कोई लाभ नहीं हो रहा है। आप इसको करके देखिए, आपको लाभ होगा, निसंदेह लाभ होगा। अगर आपके यहाँ कोई निरंतर रोग से पीड़ित है, असाध्य रोग से पीड़ित है, दवा आदि करके थक चुके हैं, रोग में लाभ नहीं हो रहा है, व्यक्ति दिन प्रतिदिन रोग से परेशान है और कराह रहा है, आप करके देखिए, आपके परिवार में निसंदेह चमत्कार होगा। बहुत ही लाभप्रद, बहुत ही कारगर उपाय है। करना क्या है, आपको होलिका दहन के एक दिन पहले मतलब चतुर्दशी को एक सिक्का लेना है। शाम को अपामार्ग लहचीरा जिसको कहा जाता है, लठजीरा कहीं कहीं कहा जाता है, एक सिक्का ले जा करके लठजीरा के पास चढ़ावें, हाथ जोड़ें कि आपको हम निमंत्रित कर रहे हैं, आमंत्रण दे रहे हैं, आप हमारे साथ जो है कल हमारे घर चलिए और हमारे घर में इस प्रकार के उपद्रव हो रहे हैं, इस प्रकार की परेशानियां हैं, इसलिए हम आपको निमंत्रण दे रहे हैं, आपके द्वारा इन दोषों का शमन हो, वनस्पति से प्रार्थना करिए और उस सिक्के को वहीं पे चढ़ा दीजिए। ध्यान रहे लठजीरा का वृक्ष हो, लगा दे रहे हैं इसकी फोटो जो है आपके जानने के लिए, कहीं आप जो है दूसरा पौधा ना खोद लाएं, और जो वृक्ष हो। दूसरे दिन जिस दिन होलिका दाह है, सुबह प्रातःकाल सूर्योदय के पहले उठिए, स्नान करिए, जो आपकी नित्य क्रिया है, पूजन पाठ की जो क्रिया प्रणाली आप करते हैं उसको कर लीजिए। करने के बाद आप थोड़ा सा गंगा जल, अक्षत, पुष्प लेकर के जाइए। जिस वृक्ष को आप निमंत्रण दे के आए हैं वहीं पे आपको जाना है, और एक ध्यान रहे खुरपी लेके जाएं खोदने के लिए। पहले गंगा जल चढ़ावें, हल्दी अक्षत पुष्प चढ़ा करके उनकी पूजा कर लें। पूजा करने के बाद उस खुरपी से 2 वृक्षों को खोदना है। 2 वृक्ष, ध्यान रहे 2 वृक्ष खोदना है। उन दोनों वृक्षों को आप ले करके आइए। पहला वृक्ष आप घर पे रख दीजिए और दूसरा वृक्ष होलिका जहाँ प्रज्वलित है वहाँ पे जाइए, उस वृक्ष को तपाइए, अग्नि में झुलस जाए वृक्ष। जब झुलस जाए तो उसकी जड़ को आप जो है जल की तरफ दिखाइए। जल की राख गिरने से पहले उस राख को किसी पात्र में आपको ले लेना है। उस राख को आप रख लीजिए और एक चुटकी जो होलिका दाह की राख है उसको रख लीजिए। आप अपने घर चले आइए उस राख को ले करके। दूसरा वृक्ष जो आप ले करके आए हैं, अपनी ज़मीन में या जहाँ कोई वाद विवाद कोई टोके ना, उस दूसरे वृक्ष को वहाँ पे जा करके आपको इतना खोदना है कि उस वृक्ष को आपको उल्टा गाड़ना है। मतलब जड़ आप खोदे हैं तो जड़ ऊपर हो, ऊपर का हिस्सा वो नीचे होगा। आपको उतना खोद करके उसको उल्टा गाड़ देना है और मिट्टी डाल देनी है। उनसे प्रार्थना करना है आपके घर में रोग व्याधि भूत प्रेत ब्रह्म राक्षस जो उपद्रव हो रहे हैं वो उनको बतलाइए कि आपके द्वारा ये सब विघ्न बाधाएं हमारे घर से खत्म हो जाएं, शांत हो जाएं,
आप उनसे प्रार्थना करके वहाँ से चले आइए। और घर पे आकर के एक भोजपत्र लेना है। भोजपत्र पे ये जो आप राख इकट्ठा किए हैं, इन दोनों राख को उसी भोजपत्र पे एक किनारे रखना है और एक अनार की कलम से, एक अनार की डंडी हो, उसी को छील के आप पेन बना लीजिए। उसी पेन से अष्टगंध से उस पे भगवान नारायण का नाम लिखना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय आपको ये लिखना है। अगर आप ये जो है भोजपत्र छोटा है, नहीं लिख पा रहे हैं, तो राधा कृष्ण आप लिख दीजिए। और जो गीला भाग है उसी पे आप एक चुटकी ऐसे पकड़िए, एक चुटकी भगवान नारायण का ध्यान करके उसी पे उस राख को रख दीजिए। जो आप लाए हैं लाची चिरा की और होलिका दाह की राख, उस पर रख करके उसको फोल्ड कर लीजिए, छोटा बना लीजिए, एकदम छोटा करके उसको कलावा से दाब के बांध दीजिए। इसके बाद आप अपने आचार्य पुरोहित के हाथों से उसको एक चांदी की ताबीज हो, तांबे की ताबीज हो, उसमें आप डलवा लीजिए। आचार्य पुरोहित के हाथ से डलवाना चाहिए। और डलवाने के बाद आचार्य पुरोहित को दक्षिणा दे करके चरण स्पर्श करिए और अपने परिवार के मंगल कामना के लिए उनसे आशीर्वाद की कामना करिए। इस ताबीज को जिस भी व्यक्ति को आप पहनाएंगे, उसके शरीर पे किसी टाइप का रोग हो, भौतिक बाधा हो, नकारात्मक ऊर्जा से संबंधित किसी प्रकार की बाधा हो, आप देखिए लाभ हो जाएगा। तो आप सभी प्रिय दर्शकों को जो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, होलिका की हार्दिक मंगल शुभकामना।